हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो इसमें आज स्टार्ट करेंगे हम अभ्यास 10 ही या एक्सरसाइज 10 ही। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। इसमें क्या है, पहले यहाँ पर 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, उसके बाद यहाँ 12 है, यह ब्लैंक है और ये 18 है। तो ये जो ब्लैंक है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर ही हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या हमें आएगी। ठीक है, और ये ऑप्शन दिए गए हैं इसके कै, ख, ग और घ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 15 और 25 और यहाँ बीच में 5 दे दिया। अब या तो एलसीएम निकल रहा होगा या एचसीएफ, कोशिश करते हैं क्या निकल रहा होगा, देख लेते हैं। भाई 15 और 25 का एलसीएम 5 तो नहीं होगा, है ना। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा इनका अपवर्त है जो दोनों में एक जैसा आए, है ना। लीस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटा सा छोटा अपवर्त है जो दोनों में कॉमन आए। भाई 15 तो दोनों में छोटा है, तो दोनों में तो 15 आएगा नहीं, 25 15 में नहीं आता, तो इसके बाद ही कुछ आएगा, जबकि ये संख्या में दे रखी है 5, यानी कि एलसीएम तो इसमें नहीं निकलवा रहा है। हमने एलसीएम की पहचान कर ली। भाई कैसे, 15 और 25 का एलसीएम है, अगर देखें तो 25 से ज्यादा ही आएगा। एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त हिंदी में कहते हैं। भाई ऐसा इन दोनों का मल्टीपल, ऐसा इन दोनों का गुणांक या गुणा करने के बाद गुणज, इन दोनों का ऐसा गुणज जो 15 के पहाड़े में भी आ जाए और 25 में भी आ जाए। अब 15 और 25 दोनों ही 5 से काफी ज्यादा हैं, तो एलसीएम तो इसमें नहीं निकलवा रहा। हमने ऐसे करके ढूंढ लिया, तो क्या एचसीएफ निकलवा रहा है, देख लेते हैं। 15 और किसका, 25 का एचसीएफ भाग विधि से करेंगे इसको। हमने किया था ना पहले, एचसीएफ में भाग विधि सीखा था। भाग विधि के लिए क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग करके देख लेते हैं, है ना। 15 एकन 15, 15 दूनी 30 ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही पढ़ा पड़ा गया किसका, 15 का। और इसको क्या कर लिया, आपस में हमने सब्ट्रैक्ट या घटा लिया। 25 में से 15 गए, कितने बचे, 10। अब यहाँ पर करने के बाद नॉर्मली जब डिवाइड करते हैं तो फिर हम यहाँ पे कोई संख्या उतारते हैं जो यहाँ पे दी हुई होती है, तो ऐसा तो है नहीं। इसको क्या करते हैं, यहाँ से फिर से भाग का ऐसे निशान लगा देते हैं, और जो ये वाले 15 है, जो संख्या आती है यहाँ पर, उसको वापस यहाँ डाल देते हैं। ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको, बाकी तो हमने कर ही लिया है, आपको आना चाहिए ये। ठीक है, तो फिर अब 10 का पहाड़ा 15 में पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ा जाएगा, 10 1 जा 10 या 10 एकन 10। ठीक, तो 15 में से 10 गए, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। फिर से ऐसे ही, और फिर कौन सी संख्या, इस बार 10, यहाँ पर 10, 5 दूनी 10, और ये हमारा खत्म हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या आया, सॉरी एचसीएफ हमें क्या मिला, हमें एचसीएफ मिला 5। जो संख्या लास्ट में आती है और लास्ट में 0 जब तक डिवाइड करते रहते हैं इसको, जब तक लास्ट में 0 ना बच जाए। तो यहाँ 10 में 10 गया, कुछ नहीं बचा, हमने क्रॉस लगा दिया, 0 बची यानी। तो एचसीएफ क्या निकला हमारा, 5 निकला, और यहाँ पर 5 ही है, यानी कि हमें क्लियर हो गया। जो ऊपर 3 संख्याएं हैं और इन कॉर्नर वाली दोनों संख्याओं का क्या निकाल के, एचसीएफ निकाल के 5 आ गया। तो यानी ये वाली संख्या भी हमें कैसे प्राप्त होगी, हम इन दोनों का भी क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो देखो ट्राई करते हैं इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए अब हम, है ना। इसको मिटा देता हूँ अभी। ठीक, तो किसका, 12 और 18 का एचसीएफ निकालना हमें। 12 और 18 का, छोटी संख्या से बड़ी को भाग कर दो, वही जैसे भी किया था। 12 एकन 12, 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 24 ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक बार ही 12 एकन 12। 18 में से 6 12 गए, 6 बचेंगे, भाग का निशान, और कौन सी संख्या लिख देंगे यहाँ पर, ये 12, ये वाली संख्या वापस यहाँ आ जाएगी। अब 6 से भाग कर लो 12 को, 6 दूनी 12, क्या बचा 0, और कितना आया हमारा एचसीएफ, 6 आया। 6 को यहाँ डाल देंगे, क्या ऑप्शन में 6 है, हाँ 6 ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार इसे अच्छे से चेक कर लो, समझ लो। मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं तब तक, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं जल्दी से भाई इसका। निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लैसे तथा मैसे का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से पढ़ेंगे एक बार। निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म, संख्या युग्म क्या, वही संख्या युग्म मतलब बताया था मैंने, जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा। तो ये क्वेश्चन दे रखे, 5 क्वेश्चन है वैसे, इसमें 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के, लेकिन अभी हमें 3 लिखे हैं यहाँ पर, जिससे बोर्ड पे आसानी से आ जाए और आप भी समझ लें। ठीक है, 2 बाद में भी कराएंगे इनके बाद ही, जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो संख्या युग्म की बात कर रहे हैं, संख्या युग्म यानी संख्याओं के जोड़े। ठीक है, संख्या युग्म क्लियर हो गया, के लिए मतलब इन संख्या युग्मों, इन संख्या के जोड़े के लिए दिखाइए, इनके लिए दिखाना है कि इनके लैसे तथा मैसे का गुणनफल। भाई इन संख्या युग्मों के लैसे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, मतलब जो लघुत्तम समापवर्तक है और जो लघुत्तम समापवर्तक है और लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक है, उनका जब निकल के आएंगे इन दोनों का, उनका गुणनफल किसके बराबर होगा, इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर।
लैसे और मैसे का जो गुणनफल है, लैसे निकलेगा इनका और मैसे निकलेगा, जब उन दोनों की गुणा करेंगे वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों की गुणा के बराबर आएगा, वो करके देखना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें इसमें, सर इनके आप पहले लैसे और मैसे निकाल लो दोनों के, ठीक है भाई। तो इन दोनों के लैसे और मैसे कैसे निकालेंगे पता ही है आपको, किससे निकाल लो, चलो भाग विधि से। पहले क्या निकाल लें, लैसे निकाल रहे हैं, चलो 14 और 21 का लैसे यहाँ लिख देता हूँ भाई, 14 और ये हमने लिख दिया यहाँ 21, ठीक है। लैसे के लिए ऐसे बताया था, किससे, 2 से, 2 सत्ते 14, 21 को ऐसे रखेंगे नहीं कटेगा। अब ये किससे काट लो, 3 से काट के देखो 7 नहीं कटेगा, ऐसे रखो, और 3 सत्ते 21, नीचे 7 7 आ गया। क्या कब तक करते हैं इसको हम, जब तक नीचे दोनों संख्याओं के लिए अगर 2 हैं तो 2 वन आ जाएंगे, नीचे 3 संख्या है तो 3 वन, मतलब सबके लिए एक एक वन बनाना होता है। तो अब 7 से ही भाग कर लो और किसी से भाग नहीं होंगे, 7 1 7 और 7 1 7, दोनों संख्याओं के लिए क्या बन गया नीचे 1 1, यानी कि इसको यहीं रोक देंगे। और लैसे क्या होगा, इन तीनों का जो साइड में संख्याएं आती है क्या कर लो, इन तीनों का क्या कर लो, इन तीनों का गुणनफल या गुणा कर लो सर, 2 गुणा 3 गुणा 7, तो कितना आ गया इनका गुणनफल, 2 6 6 और 6 सत्ते 42। तो भाई हम कह सकते हैं 14 और 21 का जो हमारा लैसे आया है अभी निकल करके, लैसे मतलब लघुत्तम समापवर्तक, तो क्या निकल के आया है, 42 निकल के आ गया। अब क्या निकाल लो इनका, 14 और 21 का सर मैसे या महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं सर, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को, ये कौन सी विधि है, भाग विधि है। भाग विधि से आसान सा पड़ता है थोड़ा सा, बाकी गुणन विधि मैंने आपको बताई रखी है, ठीक है। तो 14 एकन, मतलब मुझे लगता है भाग विधि से आसान है, आपको हो सकता है गुणा विधि से आसान लगता हो, ठीक। तो 14 एकन यहाँ पर 14, 14 एकन 14 ही क्यों पड़ा, 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार, क्लियर है। अब 21 में से 14 गए 7, फिर से यहाँ पे निशान लगा लिया ये वाला, और कौन सी संख्या लिख देंगे यहाँ पर, ये वाली 14, ठीक है। 7 दूनी 14, कब तक करते हैं, जब तक 0 ना बन जाए, और ये 0 बन गया, और में से क्या आता है, ये वाली संख्या निकल के आती है। तो 14 और 21 का में से कितना आ गया जी सर, ये आ गया 7, ठीक है। अब ये कह रहे थे संख्या युग्मों के लिए दिखाइए लैसे और मैसे, लैसे निकाल लिया और मैसे, इनका गुणनफल, यानी कि लैसे गुणा मैसे, लैसे गुणा मैसे किसके बराबर आ जाएगा, ये जो संख्या दे रखी है इनके गुणनफल की, 14 गुणा 21, और लैसे कितना निकाला हमने अभी सर, लैसे निकाला था आपने 42, और मैसे कितना निकाला, ये 7, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो आपस में, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 7 चौक 28 और 1 29, भाई इनका गुणनफल आ गया 294। तो इनका गुणनफल भी 294 ही आना चाहिए इनके अनुसार, ये कह रहे हैं कि इनके बराबर ही होता है। लैसे और मैसे का गुणनफल किसके बराबर होता है, दी गई दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर ही होता है, लैसे और मैसे की गुणा, क्लियर। तो देख लेते हैं, 14 एकन 14, हासिल लगा 1, 14 दूनी 28 और 1 29, भाई 294, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। लैसे और मैसे का जो गुणा है, लैसे किन्हीं भी दो संख्याओं की लैसे और मैसे की गुणा किसके बराबर होती है, इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होती है, 294 बराबर 294, यानी कि ये बिल्कुल सही है, क्लियर है भाई। तो थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ये करने के लिए, है ना। चलो कोशिश कर लेते हैं, बाद में मिटाऊंगा, यहीं पे करते हैं। तो ये जो इसका ख पार्ट है, अब इसमें क्या करेंगे, 25 और 65 दो संख्या है, तो क्या निकालें, वेरी गुड। सबसे पहले सर लैसा निकाल लो, फिर से चलो लैसा निकालेंगे। तो लैसे के लिए क्या करते हैं सर, यहाँ 25 लिख लो, यहाँ 65 लिख लो, और दोनों को क्या ऐसे लाइन खींच के यहाँ किससे भाग कर ले, मैंने बताया था आपको कि भाई 2 से जो कटते हैं मैंने वो बताया था, 3 से कटते हैं वो बताया था, 4 से कटते हैं वो, तो 2 3 4 किसी से नहीं कट रहे, क्या ये 5 से कटेंगे, हाँ 5 से कटेंगे, क्योंकि इनकी जो आखिरी डिजिट है, जो इनका इकाई का अंक है वो 5 है, और क्या होता है तो 5 से कट जाते, अगर 0 भी होता तब भी ये 5 से कट जाते। तो यहाँ पर फिलहाल 5 है दोनों में ही, तो इसको 5 से ही काटो, 5 पंजे 25 और 65 कितना, 5 एकन 5 और 5 तिया 15, एक 5 आ गया, एक 13। तो किससे काटे सर, अभी भी 5 से ही काट लो, क्यों, क्योंकि सर अभी एक 5 दिख रहा है जो कि 5 से कट जाएगा। सबसे छोटी से काटना शुरू करते हैं, है ना, काटने को तो पहले 13 से काट लो, लेकिन फिर 5 से काटना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो 5 एकन 5 और ये 13 का ऐसा ही रहेगा, यानी कि इस वाली संख्या के लिए तो 1 बन गया, अभी इसके लिए 1 बनाना है। तो 13 किससे भाग होगा सर, 13 तो 13 से ही भाग हो सकता है, तो सर 13 से ही लिख लो यहाँ पे, 13 एकन ये तो है ही एक ही, और ये 13 एकन 13 खत्म हो गया। तो लैसे कितना आया भाई इनका, लैसे सर लैसे आ गया इसका 5 गुणा 5 गुणा 13, ठीक है जी। और ये कितना आ गया 25 गुणा 13, और 13 पंजे 65, हासिल लगे 6, 13 दूनी 26 और 6, 26 और 6 होते हैं 34, तो 345 क्या आ गया बच्चों इसका, सर लैसे आ गया इसका 345, क्लियर। अब क्या निकाल लें इसका सर, अब इसका निकाल लो आप मैसे। मैसे के लिए आपको बता ही रखा मैंने कैसे निकालते हैं मैसे,
छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली को भाग ऐसे, ठीक। 25 एकन 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, लेकिन ये 65 है तो कितनी बार 25 दूनी 50, क्लियर। अब 65 में से 50 गए कितने, वेरी गुड 15, पता है आपको तो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्नर में ले लिया 15, अब यहाँ पर क्या ये वाली संख्या यहाँ लिख दो 25, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 ज़्यादा हो गया, कितना है 25 है तो 15 एकन 15 ही रख लो इसे। अब 25 में से 15 गए 10, अब फिर से यहाँ पे भाग का निशान, यहाँ कौन सी संख्या लिखी जाएगी सर, ये वेरी गुड ये वाली 15, कितना आ गया 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 ज़्यादा तो 10 एकन 10 ही रख लो इसे। कितना आया सर 5 आ गया, 5 यहाँ पे, इसको ऐसा क्रॉस लगा, यहाँ पर कौन सी संख्या ये वाली, वेरी गुड 5 दूनी 10, कब तक करते हैं जब तक सर 0 ना बन जाए, यानी कि में से कितना आ गया 5 आ गया। भाई इनका लेस है 25 और 65 का लेस है आया कितना 345, में से आया 5, और दोनों की गुणा भी कितनी आनी चाहिए, अब दोनों का गुणा, इन दोनों की गुणा वही आनी चाहिए जो इन दोनों की गुणा आएगी, तो 325 यानी लेस है और 5 में से, इन दोनों की गुणा पहले कर लेते हैं। 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, कितना आया ये 1625 आई, लेस है और मैसे की गुणा। अब 1625 ही किसकी गुणा आनी चाहिए, इन दोनों संख्याओं की जिनका हमने मैसे और लेस निकाला था। दोनों संख्याएं क्या है हमारे पास सर 25 है और एक सर ये 65 है, तो इनकी गुणा करेंगे 25 और 65 की। 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ मैं इस बार, आप ऐसे ही कर लेना जैसे हम करते हैं, ठीक है। 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 का 150 और 12 162, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भी 1625 और 1625 दोनों कितने बराबर आ गई गुणा करके, ठीक है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से इनको मिटा के वो क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक बार चेक कर लो आप इसे। अगला नंबर क्या है, इसका गैप पार्ट है 32 और 96, 32 और 96, 32 और 96। सबसे पहले क्या करें 32 और 96 का सर लेसा निकाल लो, इसका लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम इंग्लिश में, ठीक है। तो कैसे, ये 32 है और ये 96 है, लाइन खींची ऐसे लगाया, सबसे छोटी डिजिट से मैंने बता रखा है, वहाँ से काटना शुरू करते हैं, दोनों ही नंबर 2 से कट जाएंगे, 2 से काट लो चलो। 32 काटेंगे 16 आ जाएगा 2 से काट के, 96 काटेंगे 48 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से कट जाएंगे, 2 से क्यों कटेंगे, क्योंकि इसकी भी लास्ट डिजिट 6 इसकी 8, जब भी किसी की लास्ट डिजिट सम होती है या इकाई का अंक जिसका सम हो या 0 भी हो तो वो सब किससे 2 से आराम से कट जाते हैं, ठीक है। फिर 2 से ये 8 आ गया और ये 24 आ गया, फिर 2 से कट जाएंगे भाई, 2 चौक 8 आ गया और ये कितना आ गया 12, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4 आ गया, ये 6, फिर 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 3 6, जब तक काटो जब तक कटता रहे, ठीक है भाई। इसके लिए तो 1 बन गया, 32 के लिए तो 1 बन गया, ठीक है। अब किसके लिए, अब इसको 3 से काट लेंगे, क्यों यहाँ पर 1 बनाना है, तो ये भी 1 और ये भी 1, ठीक। तो इनका कितना, इनका क्या लेस है देख लेते हैं क्या आया। तो इनका लेस है क्या आ गया भाई, लेस है सर आपने बता रखा है, इनकी गुणा ही तो होती है लेस है, जो साइड में नंबर आते हैं। तो क्या क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 कितनी बार है 5 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया, कितना होता है 32 तिया, 32 तिया भाई देख लो, 32 गुणा 3, 3 दूनी 6 3 3 9, 32 तिया 96 होता है, ठीक है। तो इनका लेस है कितना आ गया हमारे पास सर, लेस आ गया 96। अब निकाल लो में से, दोनों का क्या निकाल लो में से कैसे निकालते हैं सर, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग कर देते हैं, तो 32 और 96, 32 दूनी कितना होता है 64 और 32 तिया 96 ही होता है, डायरेक्ट कट जाएगा, 32 तिया 96, ये कट गया। तो भैया ये तो इसका डायरेक्ट में से कितना आ गया 32 ही आ गया, जो वाली संख्या आती है ये तो होती है में से, और कब तक करते हैं भाग, जब तक 0 ना आ जाए। तो एक बार हमने पढ़ा 32 तिया 96 ही होते हैं, अभी यहाँ पे भी सोल्व करा था हमने 32 तिया 96 देख लो, ठीक है। तो में से कितना मिल गया हमें सर 32, तो लेसे गुणा मैसे, लेसे गुणा मैसे कर लेंगे ना, लेसे और मैसे की गुणा, लेसे कितना आया 96 और मैसे कितना आया 32, तो गुणा इसकी भाई वैसे कर लेते हैं जैसे हम सब करते हैं, पहले से ही हमने बचपन में सीखी है कैसे, इतनी बड़ी गुणा तो नहीं कर पाएंगे हम। 2 छिक्के 12, हासिल लगा 1, 2 निम 18 और 1 19, 3 छिक 18, हासिल लगा 1, 3 निम 27 और 1 28, कितना 2 और ये 7, हासिल लगा 1, ये हो गया 10, फिर हासिल लगा 1, भाई 3072 आ गई इनकी गुणा, 3072, क्लियर है। इनकी गुणा आई कितनी बच्चों सर 3072 आई इनकी गुणा, जब हमने कर ली, ठीक है। अब 3072 ही क्या आना चाहिए सर, इन दोनों की गुणा 3072 ही आनी चाहिए, तो देख लो 32 और 96 की गुणा, ठीक, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, तो 32 और 96 ही है, फिर वही बन रहा है, तो है ना, इनका तो संख्या भी वही है,
भाई मैं से भी वही आ गया, इसका ले से भी 96 आ गया, और इसका 32 ही आ गया। तो और 32 और 96 नंबर ही है इनका, तो भैया ये तो सीधी सीधी वही आ गई, 3072 ही आ गया इसका आंसर। 30727 है भाई ये, कभी इसको 1 सोचो आप, ठीक है। तो इसका घ पार्ट देख लेते हैं जल्दी से अब। भाई इसका घ पार्ट है 81 और 135, 81 और 135, सीधी सी बात है सर। पहले सबसे पहले कुछ नहीं करो सर, लैसा निकाल लो, 81 और 135, यहाँ ऐसे और ये ऐसे। भाई किससे कटेगा ये, देखो 81 मैंने 3 से कटने का भी आपको बता रखा है ना, 3 से कौन, 2 से तो दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी, क्योंकि इनकी क्या इकाई का अंक क्या है, इसका 1 है, इसका 5 है। और मैंने बताया था जब इकाई का अंक सम संख्या या 0 हो, 0 2 4 6 8, तब हम 2 से काटेंगे, लेकिन ये 2 से तो नहीं कट रहा। क्या 3 से कटेंगे, 3 से काटने के लिए मैंने बता रखा है इनके अंकों का जोड़ कितना आना चाहिए। भाई 81 अलग है और 135 अलग है, 81 के अंकों का जोड़ कितना है 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, या 9 3 से आराम से कट जाता है, तो ये 3 से कटेगा। और ये 5 और 3 8 और 1 9, 135 के भी अंकों का जोड़ कर लिया, ये भी 9 आ रहा है, तो ये दोनों नंबर आराम से किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे। वेरी गुड, तो 3 से काटो। चलो 3 से कितना कटेगा, ये 3 दूनी 6 और बचा 1, 3 7 21, 27 आ गया। 3 से ये 3 चौक 12, बचा 1, 3 पंजे 15, फिर से 3 से कट जाएगा भाई, ये 2 और 7 9 हो जाएंगे, ये 9 3 से कट जाएगा, 4 और 5 9, फिर 3 से, तो 3 नम 27, 3 एकन 3 और 3 पंजे 15। वेरी गुड, फिर 3 से कट जाएंगे 3 के पहाड़े में, क्योंकि डायरेक्ट 9 और 15 आते ही हैं, 3 3 9 और 3 पंजे 15, फिर 3 से, क्यों, क्योंकि 1 3 है अभी, और इसको क्या बना देगा इस बार, ये 3 एकन 3, इसके लिए 1 बन गया, इसके लिए 1 बनाना है, इसके लिए 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार और 5 से ही भाग करेंगे, क्योंकि 5 किसी से नहीं, 5 अपने आप से कटेगा। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। लैसे कितना मिल गया सर, इनकी गुणा कर लो, तो गुणा कर लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 को सही से बना देता हूँ 5, ठीक है भाई। 3 3 9 3 27 3 81, 81 पंजे 81 गुणा 5 आया, 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40, 405 आ गया भैया इनका लेस है। मैं से देख लेते हैं कितना आया। मैं से कैसे निकलता है सर, छोटी वाली में से बड़ी वाली को भाग कर दो। वेरी गुड भाई, 81 से 135, 81 का पढ़ा में आता ही नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है 81 दुनी अगर हम करेंगे, 81 दुनी 81 एक 81, 81 दुनी 2 एक 2 2 8 16, 162 है, और ये 135 है, यानी कि 81 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा 135 में, एक ही बार पढ़ा जाएगा। तो लिख लो 81 एकन 81, 135 में से 81 घटा लोगे आराम से, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ कितना बचा अब 13, 13 में से 13 ही बचा है, तो 13 में से 5 गए, 13 में से 8 गए 5, यहाँ 54 और यहाँ पर 81। फिर से भैया 54 दूनी तो 108 होते हैं, और ये तो 81 है, तो 54 एकन 54। चलो कोई बात नहीं। अब कितना, 1 में से 4 जाएगा नहीं, 1 कैरी ले लो, हासिल ले लो, 11 हो गया, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ कितना बच गया 7, 7 में से 5 गए 2, यहाँ पर 27, और यहाँ पर कौन सी संख्या, ये वाली संख्या 54। अब क्या खत्म हो जाएगा इसका काम, 27 एकन 27 और 27 दूनी 54। लो जी, कब तक करते हैं, जब तक सर नीचे 0 ना बच जाए, 0 बच गई, तो मैं से कितना आया 27, ठीक है, मैं से आ गया इसका 27, इन दोनों का मैं से 27, इन दोनों का लेस है 405, तो 405 और 27, ठीक है, कि गुणा किसके बराबर आनी चाहिए, इन दोनों की गुणा के बराबर आनी चाहिए। देख लो भैया 405 और ये 27 कर लो, 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 0 0 3 ऐसे ही लिख देंगे। अब 7 चौक 28, क्लियर है भाई, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 1 ऐसा ही, 2 0 0 1 ऐसा ही, 2 चौके 8, 5 3 9 और ये भैया 10,935 आई इन दोनों की लेस है और मैसे की गुणा, कितना 10,935। अब ये किसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर, तो लो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं सर, कहाँ करें, और उधर कर लेते हैं, 81 और यहाँ 135, ठीक है, गुणा हो रही है, 1 पंजे 5, 1 3 3, 1 एकन 1 ही है, 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 3 24 और 4 28, हासिल लगे 2, 8 एकन 8 और 1, 8 और 2 10, 5 3 9 0 1, 10,935, और लो भैया ये भी 10,935, दोनों ही बराबर हैं, और हमारा आंसर यानी कि ये ठीक आया है। इसका जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लिख देते हैं, तब तक चेक कर लो इसे आप एक बार। देखो भाई नेक्स्ट पार्ट है इसका, आना है 15 और 125 दिया गया है, यानी कि संख्या युग्म क्या है इस बार 15 और 125। फिर से समझा देता हूं एक बार, पूरे क्वेश्चन में क्या क्या है, इसका लास्ट पार्ट है ये। 15 और 125 का क्या निकालो, पहले लेस है और मैस है, दोनों का लेस है और मैसे की गुणा करो, जो निकल के आएंगे इसके 15 और 125 के लेस है और मैसे निकलेंगे, इन दोनों के आपस में गुणा करो। जब इन दोनों के लेस है और मैसे की गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आनी चाहिए, जो इस सवाल में क्या है गुणनफल के बराबर होता है, किसके,
लैसे और मैसे का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के, संख्या क्या क्या है ये दोनों, यानी कि इन दोनों के लैसे और मैसे निकाल के उनकी गुणा कर लो और वो गुणा किसके बराबर आनी चाहिए, इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर, ये कह रहे हैं। तो सबसे पहले फिर से क्या सर लैसे निकाल लो, वेरी गुड। लैसे 15 और 125 का लैसे निकालने के लिए कर लो भाग विधि से। दोनों संख्याओं के लास्ट में 5 है तो आंख बंद करके 5 से भाग कर दो एकदम। 5 तिया 15, हालांकि 5 से होंगे, 5 और 2 7 और 1 8, 3 से नहीं होगा, ये दोनों 5 से हो जाएंगे। 5 तिया 15 और कितना 5 दूनी 10 बचे 2, 5 पंजे 25, क्लियर है। फिर से 5 से कर लो, चलो 3 और 5 पंजे 25, फिर से 5 से 3 और 5 एकन 5। भाई इसके लिए इस बार पहले 1 बन गया, कोई बात नहीं। अगर हम इसको पहले 3 से भी करते ना भाग, कोई दिक्कत नहीं थी। छोटी से कर लो चाहे बड़ी से, हमें आना चाहिए। वैसे स्टार्टिंग छोटी से ही करते हैं, इस बार हमने बड़ी से कर ली, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों की लास्ट डिजिट 5 थी इसलिए मैंने 5 से ही कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर 1 बनाने के लिए 3 से और भाग कर लो एक बार, और 3 एकन 3 और 3 एकन, ये तो एक है ही है, ठीक है। लैसे क्या होता है सर, लैसे इनकी गुणा बता रखी है आपने हमें इन सब की, वेरी गुड। 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 तिया 125 तिया करके देख लो भाई अलग से। 3 पंजे 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकन 3, 375 होते हैं भाई। तो लैसे निकल कर आ गया सर 375 आ गया लैसे निकल के, क्लियर। अब मैसे निकाल लो इधर, किसका मैस है सर, इन दोनों का 15 और 125 का। वो कैसे निकलता है सर, छोटी में से बड़ी को भाग कर दो, ये बता रखा आपने, वेरी गुड। चलो तो 15 का पहाड़ा 125 में कितनी बार पढ़ा जाएगा, आता है 15 का पहाड़ा, आता होगा, पढ़ते हैं। 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 135 ज़्यादा हो गया, तो 15 अट्ठे 120 पे रुक जाएंगे, यानी कि 8 और ये कितना 120, 125 में से 120 गए, 5 बचे, ठीक है। अब ये ऐसा निशान लगाते हैं, यहाँ पे कौन सी संख्या लिखते हैं सर, ये वाली जो ऊपर इस कोने में होती है 15। कितनी बार जाएगा, सिंपल, एक बार में काम खत्म हो। 5 तिया 15, कब तक करते हैं, जब तक नीचे 0 ना बच जाए, 0 बच गई नीचे, क्लियर है। और में से क्या बनता है, ये वाला जो लास्ट में निकल के आता है। तो में से क्या आ गया इन दोनों का भैया सर, में से 5, और लैसे सर लैसे था इनका 375। तो बस 375 की और 5 की गुणा किसके बराबर आनी चाहिए, इन दोनों की गुणा के बराबर। तो कर लो 375 गुणा 5 बराबर 5 पंजे, ये गुणा का निशान है, 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3, 15 और 3 होते हैं भैया 18, 15 और 3 18, 1875 आई। तो यानी कि सर 125 और 15 की गुणा भी कितनी आनी चाहिए, 1875 ही आनी चाहिए। कर लो 15 पंजे 75 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल लगे 3, 15 एकन 15 और 3 18, वेरी गुड। दोनों संख्याएं बराबर हैं आपस में, इनका गुणनफल भी और इन दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है। तो इसका हमने दूसरा सवाल पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार चेक कर लो इस वाले क्वेश्चन को, तब तक हम तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भाई। दो संख्याओं का मैसे, यानी दो संख्या है कोई, उनका मैसे दे दिया, महत्तम समापवर्तक दे दिया 16, तथा उनका गुणनफल, उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 6400। उनका लैसे ज्ञात करो, मैसे दिया है, लैसे ज्ञात करना है, और दोनों का क्या दिया गया है, गुणनफल भी दिया गया है। जस्ट अभी हमने इससे पहले पढ़ा, क्या पढ़ा था इससे पहले चैप्टर में, इससे पहले क्वेश्चन में बिल्कुल, लैसे गुणा मैसे, है ना, किसके बराबर था, जो दो दी गई जो दो संख्याएं थी उनका गुणनफल, मान लो वो x और y थी तो उनका दोनों का गुणनफल, है ना। जबकि इसने उन दो संख्याओं का ही क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। दो संख्याओं का मैसे दे रखा है 16, उनका गुणनफल कितना दे रखा है ये। तो हमने पढ़ा था लैसे और मैसे का जो गुणनफल है, जो लैसे और मैसे की गुणा है वो खुद किसके बराबर होती है, जो दी गई दो संख्याएं हैं उनके गुणनफल के बराबर। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे किस तरह से होगा ये सवाल। अब हमारा इसको देख लेते हैं हम, किस तरह से सवाल करना है हमें। अब ये दो संख्याओं का मैसे, तो कर लो यहां पर मैसे गुणा लैसे, मैसे गुणा लैसे किसके बराबर होता है, जो दो संख्याओं का लैसे और मैसे है उनके गुणनफल के। और गुणनफल इसमें दे दिया हमें इन्होंने कितना 6400, 6400। मैसे की जगह मैसे लिख लो, कितना है मैसे 16, गुणा लैसे की जगह लैसे लिख लो, लैसे ऐसा का ऐसे ही लिख लो क्योंकि लैसे ही निकालना है, हमें ज्ञात करना है। और ये कितना लिख लो बराबर में 6400, ठीक है। तो अब क्या करेंगे लैसे निकालने के लिए, सर ये लैसे को ऐसे ही रखो और बराबर 6400।
भाई जो भी हम पद निकालते हैं, फिलहाल के लिए अगर हम देखें, मैंने आपको बता रखा है चर और अचर पढ़े थे हमने, ठीक है, चर और अचर। जब भी ऐसी इक्वेशन, ऐसी समीकरण बनती है तो हम क्या करते हैं, चर वाले पद बराबर के एक तरफ और अचर एक तरफ। तो अचर क्या है यहाँ पर, अचर है यहाँ पर केवल 6400 और 16, ठीक है। तो 6400 और 16 दोनों अचर हैं या दोनों संख्याएं हैं, इनको एक तरफ रख लेंगे। और जो हमारा चर है, वेरिएबल इंग्लिश में कहते हैं इसको, वेरिएबल को हम एक तरफ रखेंगे बराबर के इस तरफ, क्योंकि ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो लैसे को हमने बराबर के इधर ही रखा, और क्या रख लिया इधर हमने, इन दोनों का गुणनफल। और जो ये 16 है ये कहाँ गया सर, क्योंकि ये 16 लैसे के साथ यहाँ पर गुणा में है, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा सर, भाग में चला जाएगा 16, ठीक है। इन दोनों की कैलकुलेशन करो और लैसे निकाल लो। लैसे बराबर कितना आ गया, 16 एकन 16 और 16 चौके 64, 64 सीधा कट गया, और 2 जीरो इसके साथ में ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ गया, लैसे आ गया हमारा 400, और यही हमारा आंसर है। चेक कर लो एक बार से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई, इसका क्या पूछ रहे हैं, क्या दो संख्याओं का मैं से 14 और उनका लैस है 204 हो सकता है, उत्तर की पुष्टि का कारण दीजिए। अगर इसके आंसर की बात है कि हो सकता है, तो इसमें हम लिख देंगे सबसे पहले इसके हल में नहीं, भाई नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। ये पूछ रहे हैं क्या दो संख्याओं का मैं से 14 और उनका लैस है 204 हो सकता है, हमने लिख दिया नहीं। अब इसका कारण बताएंगे क्यों नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं से ये 14 है ना, तो इसके मैं से मतलब उन संख्याओं के मैं से 14 से 204 पूरा पूरा कंप्लीटली भाग होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको भाग करके हम, और क्यों होना चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी। 14 से भाग करेंगे, 14 एकन 14, ये भी 14 एकन 14, 6 बचेंगे, 14 चौके 56, और 14 पंजे 70 हो जाएगा, जबकि ये 64 ही था। तो ये पॉइंटों में, यानी कि ये तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, पूरा नहीं कटा, ठीक है। तो इसलिए हमने मना किया था। अब आप ये मान के चलो, अब हम दो संख्याएं ले लेते हैं। हमने दो संख्याएं ले ली, 7 ले ली, हमने दो संख्याएं ले ली 14 और 21। हम इसका लैसा निकाल के देखते हैं, ठीक है। 2 से 2 सत्ते 14, ये 21 ही आएगा। अब किससे, 3 से कर लो, 7 ही आएगा, और 3 सत्ते 21 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, दोनों 7 7 बन गया, 7 से कर लो, 7 एकन 7, 7 एकन 7। तो इनका लैस कितना आया, देखो 7 या 21, 21 दूनी 42 आ गया इनका लैस है। अगर हम 14 और 21 का अब क्या निकालें, मैं से भाग विधि से, तो 14 एकन 14, एक ही बार 14 दूनी 28 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बचा यहाँ पर 7। अब फिर इसको 7 को ऐसे ही, और 14 को यहाँ लिख लो, ये वाला 14 यहाँ लिख लिया, 7 दूनी 14, ये खत्म, 0 बच गया। तो मैं से कितना आया 7, और लैसे कितना था 42। अब हमने जो यहाँ पे किया था, लैसे को डिवाइड किया था किससे, मैं से, पूरा नहीं कटा था। पूरा कट जाता तो हम कह देते कि हाँ ये दो संख्याएं जो है क्या है, इनका लैस है और मैं से, दो संख्याओं का मैं से 14 और लैस है 204 हो सकते हैं, यानी कि ये संख्याएं पुष्टि कर सकती हैं, संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप 42 को यहाँ पर किससे भाग करो, इसके किससे भाग करो, मैं से। मैं से कितना आया 7, 7 6 42, 6 पूरा पूरा कट गया ना। तो यानी कि जैसे अगर संख्याएं होती 14 और 21, हाँ तो ये संख्या हमारी हो सकती थी कि जिनका लैस है, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसमें क्या है, मैं से 14 और उनका लैस है, दो संख्याओं का 204 नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। और पुष्टि हमने ये करके दिखा दी, एक बार चेक कर लो इसे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या कह रहे हैं, 2211 तथा 5025 का मैं से, दो संख्याएं दे दी ये, और इनका कह रहा है मैं से भाग विधि से ज्ञात करके। कौन सी विधि से, भाग विधि से ज्ञात करके। इसके आधार पर, भाई जो भाग विधि से ज्ञात करके उनका मैं से आएगा, उसके आधार पर इन संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर रखा है इन्होंने, भाग विधि से ज्ञात कर लो इनका, किनका, इन दोनों संख्याओं का मैं से। भाग विधि से आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। भाई 2211 है, 5025 है, तो कितनी बार, 2 बार तो चलनी चाहिए, है ना। 2 एकन 2, फिर 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। 3 बार करते तो बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है ना, 600 कुछ आ जाता शायद, इसका 6000 कुछ आता शायद, ठीक है। तो 5 में से 2 गए 3, यहाँ पर 0, 10 में से 4 गए 6, ये आया 603। 603 को किससे डिवाइड कर देंगे, अब 603 से किसको, ये जो संख्या लिखी रहती है 2211 को, ठीक। कितनी बार जाना चाहिए, 3 बार देख लेते हैं फिर से हम एक बार। 3 तिया 9, 3 0 0, 3 6 18, ठीक है। क्या 4 बार भी चला जाता, 4 3 6 24, नहीं 4 बार नहीं जाता, कम ही जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसमें से इसको घटा लो, 11 में से 9 गए 2, यहाँ पर कितना बचा 0, 10 में से तुम्हारा यहाँ पर कितना हो गया
0, और 0 में से 0 जाएगी तो ये 0 ही बचेगा फिर यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा तुम्हारा, यहाँ पर बचा हमारा 12 हो जाएगा, ये बचा 402, ठीक है। कितना आया ये 402। अब इससे फिर से कर लो, किसको, 603 को। कितनी बार जाएगा 402 से 603 का पढ़ा, एक ही बार पढ़ा जाएगा क्योंकि 804 हो जाएगा, फिर तो 603 कम है, दूनी 402, यहाँ पर 1, ये 0 और यहाँ पर 2 और ये 402। अब 201 दूनी 402 होते हैं भाई। कब तक करते हैं, जब तक नीचे 0 न बच जाए, 0 बच गई तो में से तो आ गया 201। इन दोनों संख्याओं का में से कितना आ गया, 201 आ गया। और हम कह रहे हैं अब इसी के आधार पर, जो 201 में से आया है, इसके आधार पर इन संख्याओं का लैसे, इन संख्याओं का लैसे निकालना है। किसके आधार पर, इस पर। तो हमें एक चीज पता है जो हमने 2-3 क्वेश्चन में भी लगातार करी थी, कुछ क्वेश्चन में, क्या कि भाई लैसे गुणा में से बराबर किसके होती है, पहली संख्या के, यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल के, यानी कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। और दूसरी संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। थोड़ा सा क्लोज हो गया, समझ लेना इसको, ठीक है। भाई लैसे कितना है निकालना है, में से हमें पता ही है कैसे, कितना निकल गया, में से आ गया सर हमारा 201 बराबर। और यहाँ पर मैं लैसे लिख देता हूँ, कुछ निकला देखो अब तक हमने इसमें, लैसे की जगह लैसे लिखा है, गुणा की जगह गुणा, में से की जगह में से 201 जो कि हमें मिल चुका है। लैसे की जगह क्यों नहीं मिला, क्योंकि सर लैसे तो निकाल ही रहे हैं, अभी कैसे मिलेगा। पहली संख्या कितनी है हमारी 2211 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 5025। कुछ किया इसमें अब तक नहीं, फिर से वही चीज़ आ गया, संख्या वाली चीज़ें एक तरफ, बिना संख्या वाली एक तरफ। बिना संख्या रखेंगे और संख्या वाली चीज़ें सारी की सारी इधर, पता ही है आपको। तो कैसे 2211 गुणा 5025 बटे कितना आ गया नीचे 201 आ गया भाई, क्लियर है। अब 201 से हम किसको काट लें, 5025 को काट के देखते हैं हमें कितनी बार जाएगा। 201 से 5025 को काट के देखते हैं भाई। 201 एकन 201 और 202 दूनी 402 हो जाएगा, है ना, 402। अभी 3 अंकों में बड़ा हमने पढ़ा, 2 में से 2 गए 0, ये भी 0, ये 1, और यहाँ कितना आ गया 1005। तो कितनी बार, ये 5 बार ही जाएगा जहाँ तक है। 201 पंजे, है ना, 5 एकन 5, 5 0 0, 5 दूनी 10, क्लियर। ये हो गया हमारा ख़त्म। तो इससे पूरा पूरा भाग करके ये आ गया भैया, इसको 25 आ गया, क्लियर है। कितना आ गया 25, और 25 और 2211 की आपस में कर लो गुणा। 25 एकन 25 हासिल लगे 2, फिर 25 एकन 25 और 2 27 हासिल लगे, फिर से 2, 25 दूनी 50 और 2 52 हासिल लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55। भैया ये आ गया हमारा लेस है, और यही इसका आंसर है। चेक कर लो एक बार इसे आप अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ तब तक मैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं भाई इसमें, 95, 285 और 399 तीन संख्याएं हैं ये। इनके लघुत्तम समापवर्तक में इनका महत्तम समापवर्तक है, इनके लघुत्तम समापवर्तक में इनका महत्तम समापवर्तक है ये, है ना भाई। लघुत्तम समापवर्तक होता है और ये महत्तम समापवर्तक कितनी बार सम्मिलित है। क्या पूछ रहे हैं ये, इनके जो है लघुत्तम समापवर्तक में इन संख्याओं के इनका महत्तम समापवर्तक कितनी बार सम्मिलित है। तो ये बताना हमें कि ये कितनी बार इसमें सम्मिलित है। तो क्या करें सबसे पहले, सर इनका क्या निकाल लो, लेस है और में से ही निकाल लो, ठीक है। तो लेस है और में से जो निकाल लेंगे हम इनका, तो सबसे पहले लेस है निकाल लेते हैं। चलो 95, 285 और यहाँ पर सर 399। क्या करेंगे सर, लाइन खींचो नीचे ऐसे और ऐसे करो, और किससे काट लो इसको। सबसे पहले सर 5 से कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना, चाहे 3 से भी कर लो, 3 से कर लेते हैं। चलो पहले 95 तो नहीं कटेगा 3 से, ये कट जाएगा क्या 3 से, हाँ ये कट जाएगा। 3 8 24, 3 9 27 बचा 1, 3 5 15, ये 95 आ गया। 3 एकन 3, 3 3 9, 3 3 9। फिर किससे काटे अब, क्या अब तो ये नहीं कटेगा 3 से, अब इसको 5 से काट लो। 5 एकन 5, 5 निम 45, 5 एकन 5, 5 निम 45। ये कितना 5 से जाएगा नहीं, ये 133 ही रहेगा। अब इसको 19 से काट लो। 19 एकन 19, 19 एकन 19, 19 से 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 और 19 सत्ते 133 होते हैं शायद, देख लो भाई, वैसे तो 133 ही होते हैं। 9 सत्ते 63, 5 से लगे 6, 7 एकन 7 और 6 13, 133 ही है, ठीक है।
तो अब कितना, दो संख्याओं के लिए तो 1 1 आ गया, इसके लिए 1 कैसे आएगा, यहाँ 7 से कर दो, 1 1 और ये 1। कब तक करते हैं डिवाइड इसको, जब तक सर नीचे पूरी तरह से 1 1 ना बन जाए। और क्या होता है लैसा, होता क्या है सर, लैसा आपने बता रखा है, इन जो जितनी भी संख्याएं साइड में आती है इनका गुणनफल। तो लैसा निकाल लो, लैसा बराबर 3 गुणा 5 गुणा 19 गुणा 7। देखो कितनी अच्छी चीज़ है, कैसी संख्याएं हैं सारी की सारी, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं सारी, है ना। 3 भी 5 भी 19 भी 7 भी, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 5 या 15, 15 सत्ते 105 और ये 19, 19 पंजे 95, हासिल लगी 9, 19 0 0 9 आ जाएगा, 19 1 19। भैया 1995 आ गया क्या इनका लैस है। अब इनका मैसे निकाल लो, 3 संख्याओं का मैसे निकालेंगे। देखो अब हम निकाल रखा है वैसे हमने पहले भी, लेकिन 3 संख्याओं का मैसे कैसे निकालेंगे अब इसमें। भाई जो बड़ी संख्या, जो छोटी संख्या होती है बड़ी वाले से भाग करो, 3 संख्याएं हैं, जैसे इन दोनों का निकालना है अभी, मान लो इसको रख देते हैं ऐसे ही। तो 285 से किसको भाग कर दो, 399 को भाग कर लो, 285 1 285। ऐसे भी कर सकते थे आप, 95 से 285 को भाग कर लेते पहले, चाहे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब इन दोनों का जो मैसेज आता उसको फिर इससे इसको डिवाइड करते 399 को उससे, ऐसे कर लो। तो ये 4 और ये 1 और ये 1, 114 आ गया, ठीक है। ये 114 आ गया और ये कितना आ गया यहाँ पर 285 इधर लिख लिया। तो 114 दूनी कितना होता है 228, 228 कितना बचा, 15 में से 8 गए, 7 बचा। और यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर बचा 7 में से 2 गए, 5, 57 और ये 114। और 57 दूनी हमें पता है सर 114 या 114 ही होते हैं। तो कितना आ गया इसका मैस है 57, ठीक है भाई। लैस है 1995 और लैस है सॉरी मैस है 57। अब ये कह रहे हैं कि इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक में, लघुत्तम समापवर्तक में इनका महत्तम समापवर्तक कितनी बार आएगा। तो कितनी बार लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको कर दें लैस है बटे मैस है, बस। तो कर दो, लैस है कितना है 1995 और मैस है कितना है 57 आया अभी अभी, ठीक है। तो 57 से कर लो भाग, 9 और 1 10 और 9 19 और 5 24। तो 3 से कट जाएगा, छोटा कर लो, 3 6 18 बचा 1, फिर 3 6 18, फिर बचा 1, 3 5 15। ये 3 से 3 1 3 बचे 2, 3 9 27। 19 से काट लो डायरेक्ट। अब 19 दूनी 38, 19 तिया 57 है ना भाई, ये 19 तिया 57। तो कितने बचे 9 बचे और 19 पंजे 95, ये आ गया 35। यानी कि अब हम कह सकते हैं हमारा आंसर आ गया 35 और हम कह सकते हैं कि 95 285 और 399 के लघुत्तम समापवर्तक में इनका महत्तम समापवर्तक 35 बार है। क्योंकि भाई 35 बार भाग हुआ ना, वो क्या 35 बार हुआ भाग हुआ, लैसे जो है मैसे से 35 बार भाग हुआ। तो 35 बार भाई मैसे अगर देखें तो 35 मैसे इसमें 1995 में इसके आ सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिख लें जल्दी से, चेक कर लो इसे। देखो भाई इस एक्सरसाइज का 10A का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहीं रुक जाओ अभी। 17 क्या है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि मैंने तुम्हें बताया था जब इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे, अगर बड़ी से बड़ी नाम लेगा समझ लेना, बड़ी मतलब महत्तम, बड़ा होता है महत्तम और छोटा होता है लघुत्तम, है ना। छोटे छोटे की बात करें तो लघुत्तम समझ जाना, लघुत्तम समापवर्तक है। और अगर बड़ी से बड़ी कहे तो समझ लेना कि ये क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक दिया है, जो संख्याओं 102 तथा 87 को पूर्णतः विभाजित करती है। भाई ये मैसे है, ठीक है ना, ये मैसे दे रखा है किसका, दो संख्याओं का ये रहा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। दोनों संख्याएं 187 और 102 17 से पूरी तरह से भाग हो जाएंगे। इसके आधार पर, इन्हीं के आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि क्या छोटी से छोटी मतलब लघुत्तम समापवर्तक है, एलसीएम निकलवा रहा है। ये 3 संख्या दे दी इन्होंने, जिसमें से संख्या का मैसे क्या है ये है और दो संख्याएं हैं वो ये है। तो हमने पढ़ रखा है ना, लैसे गुणा मैसे किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के किसके गुणनफल की, ठीक है। तो लैसे क्या है निकालना है, मैसे कितना है 17, बड़ी से बड़ी, जब भी बड़ी से बड़ी होगी यानी कि क्या है ये मैसे, तो 17 लिख दिया। और लैसे निकालना है तो लैसे को ऐसे ही लेके चलेंगे। पहली संख्या कितनी है, दो संख्याएं दे रखी है ना, 102 है और दूसरी कितनी है 187 है भाई। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक का। यानी कि जो दो संख्याएं हैं उनके लैसे और मैसे का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन दो दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है। तो लैसे इधर ही रोकेंगे, बराबर के इस तरफ ही रोकेंगे, है ना, बता रखा आपको पहले भी, ठीक है। यानी कि लैसे को क्या मान लो चर है ये, ठीक।
और अचर संख्याएं सारी की सारी जो संख्या वाली हैं वो इस तरफ। अब तक कुछ नहीं किया हमने, ऐसा ही है ऊपर वाली लाइन में। लेकिन हाँ तुम देख रहे हो क्या गायब है बच्चों, सर 17 गायब कर दिया आपने। जब मैंने 17 गायब कर दिया तो 17 यहाँ पर किस में है, गुणा में है, और इधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में। वेरी गुड। तो 17 से भाग कर लो। पता है मैं 17 का पहाड़ा आता है, 17 एकन 17 और 17 चिक्का 102 होते हैं, और 6 की गुणा 187 में कर लो। 6 सत्ते 42 हासिल लगे 4, 6 अट्ठे 48 और 4 52 हासिल लगे 5, 6 एकन 6 और 5 11, 1122 इसका जो है आंसर आ गया। और हमारा जो है एक्सरसाइज 10 ही क्या हो गया आज, ये दी एंड हो गई है। अब लेसे और मैसे से रिलेटेड वही 10 ई तक मैंने करा दिया। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैंने कमेंट बॉक्स में अपना क्या छोड़ा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर छोड़ा हुआ है, आप मुझ पर उस पर कमेंट करके या मुझे कॉल तो नहीं कर सकते, व्हाट्सएप करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।